जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है कंसीडर द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट हमें दिया गया u बराबर है x, x इज़ द मल्टीपल ऑफ 2 एंड 0 लेस दैन x लेस दैन इक्वल टू 30। अब एक तो उसने कंडीशन दी है कि जो x है, जो सेट को उसने x से ज़ाहिर किया है, जो सेट है वो मल्टीपल ऑफ 2 है, मतलब 2 के टेबल का सेट है, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 इस तरह का सेट है। ठीक है, अब आगे उसने एक और कंडीशन दी है, ये है कहाँ तक, ये फिनाइट है, इनफिनाइट है, ये है कैसा सेट। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ एक कंडीशन दी गई है 0 लेस दैन x लेस दैन इक्वल टू 30। अब x जो सेट है वो 0 से बड़ा है, ये बड़े की अलामत होती है। ठीक है, 0 से बड़ा है, 0 शामिल नहीं है क्योंकि नीचे लाइन नहीं है। ठीक है, और उसके बाद 30 से छोटा है और इसमें 30 शामिल है, मतलब हम कहाँ से, ये 2 के टेबल में आता है तो 2 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, 30 तक जाएंगे। 30 यहाँ शामिल किया हुआ है लेकिन यहाँ पर उसने 0 को शामिल नहीं किया हुआ। और सेट ए दिया गया x इज़ द मल्टीपल ऑफ 6, ये 6 का मल्टीपल का है 6 12 18 24 इस तरह का सेट है। और सेट बी दिया गया है x इज़ द मल्टीपल ऑफ 8, ये 8 के मल्टीपल का सेट है 8 16 24 इस तरह का। अब यहाँ पर इसकी कोई कंडीशन नहीं दी गई सेट ए के अंदर। ठीक है, यूनिवर्सल सेट के अंदर तो 30 तक दिया गया है, तो हमने क्या करना है, यूनिवर्सल सेट को फॉलो करना है क्योंकि ए और बी उसी सेट के अंदर मौजूद हैं। तो ये सेट जो हम बनाएंगे ए और बी वो 30 से ग्रेटर नहीं होने चाहिए, चाहे वो मल्टीपल ऑफ 6 है। तो ये आपने नहीं करना कि 6 को आप 60 तक या 80 तक या 100 तक लेकर जाएं। तो यहाँ पर इस कंडीशन यूनिवर्सल सेट के मुताबिक आपने चलना है। अगर यूनिवर्सल सेट 30 तक दिया गया है तो आपने भी टेबल 6 का वहाँ तक पढ़ना है जब तक 30 ना आए। 30 अगर पूरा आ जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो पीछे जो जहाँ तक ये जाता है, जैसे अगर हम 6 का, ये x इज़ द मल्टीपल ऑफ 6 है ना, तो हम 6 का टेबल पढ़ेंगे 6, उसके बाद 12 18 24 30, तो 30 तक आपने छोड़ देना है, आगे नहीं लेके जाना क्योंकि आपने यूनिवर्सल सेट से तो बड़ा सेट नहीं बनाना है इसको। और उसके बाद इसी तरह सेट बी दिया गया है x इज़ द मल्टीपल ऑफ 8, तो इसको भी उसी तरह लेके जाना है 8 16 24, आगे 32 बनता है तो आपने इसे 24 तक छोड़ देना है, आगे इसको यूनिवर्सल सेट से बड़ा सेट नहीं बनाना। ये समझ आ गई है आपको ना? तो हमने इसे टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखना है, करली ब्रैकेट के अंदर कॉमे की मदद से अगर हम एलिमेंट को अलहदा करके लिखें तो इसको टेबुलर फॉर्म कहा जाता है। u इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पर हमने ये कंडीशन के मुताबिक चलना है, x 0 से बड़ा हो, 0 शामिल ना हो, और 30 शामिल हो, 30 से छोटे हों। ठीक है, तो 2 4 6 8 एंड सो ऑन 30 तक आपने ये लिख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट x इज़ द मल्टीपल ऑफ 8 दिया गया था, तो सेट जो a है वो आपने टेबल 30 तक लेकर जाना है, जैसे 6 12 18 24 30, तो आपने यूनिवर्सल सेट से बड़ा सेट नहीं बनाना क्योंकि ए और बी यूनिवर्सल सेट के अंदर ही मौजूद होंगे। और इसी तरह सेट बी दिया गया है x इज़ द मल्टीपल ऑफ 8 8 16 24, क्योंकि नेक्स्ट उसका 32 बनता था, अगर हम 32 लिखते तो वो यूनिवर्सल सेट से बड़ा हो जाता, तो इसलिए हमने इसे 24 तक, तो ये है इन तीनों सेट्स की टेबुलर फॉर्म है। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन बी आपने मालूम करना है ए और बी का। तो सेट ए आपको ए इंटरसेक्शन बी कैसे मालूम करना है, आपको सेट ए इंटरसेक्शन बी, सेट ए जो दिया गया है उसकी वैल्यू इज इक्वल टू डालकर आपने आगे ए सेट दिया गया तो पहले ए की वैल्यू लिखनी है, आगे इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन, और उसके बाद बी है तो बी की वैल्यू पुट करें। ठीक है, तो इंटरसेक्शन के अंदर हमें पता है इंटरसेक्शन किसको ज़ाहिर करता है, कॉमन एलिमेंट हम इसके अंदर लिखते हैं। कौन से एलिमेंट? कॉमन एलिमेंट, जो इन दोनों के अंदर क्या हों, मुश्तरक हों, तो वही हम लिखते हैं। तो जो सेट ए के अंदर भी मौजूद होंगे, सेट बी के अंदर भी मौजूद होंगे, वही एलिमेंट हमने लिख देना है। तो अगर हम देखें तो 6 इधर है लेकिन इधर नहीं है तो ये नहीं लिखेंगे, 12 नहीं है, 18 नहीं है, 24 इधर भी है और इधर भी है, तो ये कॉमन एलिमेंट हुआ ए और बी का, तो यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेन डायग्राम हमने बनानी थी। अब सेट ए के अंदर जो एलिमेंट थे, ठीक है, पहले तो हम ये देखेंगे वेन डायग्राम के अंदर कि यहाँ पर सेट कौन सा बनता है, तो ये आपने गौर से समझना है। ठीक है,
कि यहाँ पर ओवरलैपिंग सेट बनता है, डिसजॉइंट सेट बनता है या सबसेट बनता है। हम ए और बी को देखेंगे, यही ए और बी के हमें एलिमेंट्स दिए गए थे, ठीक है। अगर हम इन दोनों के अंदर देखें तो कुछ ना कुछ एलिमेंट इन दोनों के अंदर क्या है, कॉमन है। अगर मिसाल के तौर पर अगर सबसे पहले हम देखते हैं सबसेट को, ठीक है। तीन सेट की जो टाइप्स होती हैं तीन होती हैं, एक सबसेट हो गया और उसके बाद दूसरा डिसजॉइंट सेट हो गया और तीसरा हमारे पास हो गया ओवरलैपिंग सेट हो गया, ठीक है। तो इन सेट्स को देखकर हम फैसला करते हैं कि वेन डायग्राम बनाते वक्त हम ये चीज़ें चेक करते हैं कि ये आया कि ये सबसेट है, डिसजॉइंट सेट है या ओवरलैपिंग सेट है, कि हमने इनको अलग अलग बनाना है, एक दूसरे के अंदर बनाना है या इनको आपस में कोई हिस्सा मुश्तरक रख कर बनाना है। तो वो सेट को देखकर फैसला किया जाता है। अगर हम पहले हम देखेंगे ए और बी को, कि ए और बी के अंदर कोई चीज़, क्या ए का सारा सेट बी के अंदर मौजूद है। अगर ए का सारा सेट या बी का सारा सेट, मतलब तमाम एलिमेंट, ए के तमाम एलिमेंट बी में हूँ या बी के तमाम एलिमेंट ए में हूँ, तो फिर हम कहते हैं सब सेट कहते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर जैसे ए सेट है 1 2 और सेट बी मैं यहाँ पर लेट कर रहा हूँ 1 2 3। तो अगर हम देखें ए के तमाम अरकान बी के अंदर मौजूद हैं, तो ये कौन सी टाइप होगी, ओवरलैपिंग। यहाँ पर सबसेट बनेगा कि हम ए को बी के अंदर बना देंगे इस तरह, तो ए सेट होगा बी के अंदर, ठीक है। इस तरह आपने सबसेट बना लेना है। ओवरलैपिंग कौन सा होता है, ओवरलैपिंग अगर कुछ कॉमन एलिमेंट, जैसे ये सेट है इसके अंदर 24 कॉमन आ गया है, कुछ पार्ट, सारे एलिमेंट ना अगर सारे होंगे तो वो सबसेट बनेगा। अगर कुछ पार्ट इनके अंदर कॉमन आता है तो फिर वो क्या बनेगा, ओवरलैपिंग सेट बनेगा। जैसे ये है, तो इस तरह इनको आपस में थोड़ा सा हिस्सा इनका आपने मुश्तरक रखना होता है, ठीक है, कॉमन रखना होता है। तो ये ओवरलैपिंग की एग्जाम्पल के अंदर आ जाता है। डिसजॉइंट के अंदर क्या होता है, मैं यहाँ पर एक और एग्जाम्पल पुट करता हूँ। ए सेट मिसाल के तौर पर 1 और 2 हो और बी सेट हमारे पास 3 और 4 हो, तो इन दोनों के अंदर कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है, तो फिर यहाँ पर हमारे पास डिसजॉइंट सेट बनेगा, ठीक है, इस तरह। तो वेन डायग्राम बनाते वक्त आपने सेट ए और बी को देखना होता है। अगर ए के तमाम अरकान बी में या बी के तमाम अरकान ए में हों तो फिर कौन सा सेट बनता है, सबसेट बनता है। अगर इन दोनों के अंदर कोई भी पार्ट कॉमन ना हो तो फिर डिसजॉइंट सेट बनेगा। अगर इनके अंदर कुछ हिस्सा कॉमन हो, मतलब कुछ अरकान ए के बी में हूँ या बी के ए में हूँ, तो फिर आपने ओवरलैपिंग सेट बनाना है। तो इसी तरह यहाँ पर ओवरलैपिंग, यहाँ से हमें पता चला क्योंकि कुछ हिस्सा इनका कॉमन था तो वो हमने इनको कॉमन हिस्सा यहाँ पर बनाया, और सेट ए के अरकान हमने तमाम लिखे, जो कॉमन था 24 तो वो हमने दरमियान में लिख दिया, ठीक है। और सेट बी के बाकी 8 और 16 हमने बी के अंदर लिख दिए, और बाकी यूनिवर्सल सेट के तमाम अरकान आपने लिखने हैं। अगर कोई ए और बी के अंदर मौजूद है तो वो आपने यूनिवर्सल सेट के अंदर नहीं लिखना है। जैसे यूनिवर्सल सेट क्या है, 2 4 6 8 से लेकर 30 तक है, तो आपने यहाँ पर 6 ए के अंदर मौजूद है तो आपने यूनिवर्सल सेट के अंदर नहीं लिखना, छोड़ देना है, ठीक है। जैसे 8 बी में मौजूद है तो वो भी आपने नहीं लिखना। 16 मौजूद है, 18 30 जो ए और बी के अंदर मौजूद होंगे तो वो आपने यूनिवर्सल सेट के अंदर नहीं लिखने, बाकी तमाम अरकान आपने यूनिवर्सल सेट के अंदर लिख देने हैं, ठीक है। समझ आ गई होगी आपको यकीनन। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, यूनिवर्सल सेट दिया गया x such that x is an integer and 0 less than x less than equal to 150। अब ये हमारे पास, इसको हमने टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखना है, तो कैसे हमें पता चलेगा, हमने इनको देखना है सबसे पहले कि ये सेट कौन सा है, इंटीजर का है, ठीक है, प्लस माइनस वाला है। मतलब अगर यहाँ पर हम गौर करें, एक और कंडीशन जो लगाई गई है, x बड़ा है 0 से, यहाँ पर उसने नीचे लाइन नहीं लगाई, इक्वल का साइन नहीं लगाया, मतलब 0 से बड़े अरकान हम लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर 0 शामिल नहीं करेंगे और 150 से छोटे लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर उसने 150 को इसमें शामिल किया है, ठीक है। तो ये x यही चीज़ हमें बताता है कि 0 से बड़े हों और 0 से बड़ा है सेट, और 150 से छोटा है और 150 भी इसमें क्या है, शामिल है। तो यहाँ पर 0 शामिल नहीं है, तो वो हम टेबुलर फॉर्म के अंदर किस तरह लिखेंगे, यहाँ पर u
तो 1 2 0 से बड़े पॉजिटिव नंबर ही होते हैं, तो 1 से लेकर 150 तक हमने ये इसका सेट लिख लिया, ठीक है। और उसके बाद सेट जी दिया गया है x सच दैट x इज इक्वल टू 2 पावर m फॉर इंटीजर m। अब m की जगह पर उसने क्या कहा है, कौन सी वैल्यू पुट करनी है, तो आपने m बड़ा होना चाहिए 0 से, मतलब 0 भी साथ में शामिल किया है उसने, 0 से बड़े और 0 भी शामिल हो, और 12 से छोटे और 12 भी इसमें शामिल हो, मतलब 0 से लेकर 12 तक आपने इसमें वैल्यू पुट करनी है m की जगह पर। जैसे हम 1 पुट करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले 0 पुट करेंगे क्योंकि 0 शामिल है इसमें, तो 1 के इक्वल आएगा, ठीक है। उसके बाद आप 1 पुट करेंगे तो 2 के इक्वल आएगा, अगर 2 पुट करेंगे तो 4 के इक्वल आएगा, 3 पुट करेंगे तो आप 8 के इक्वल आएगा। इसी तरह वैल्यू आपने 12 तक पुट करनी है, ठीक है। अगर हम 12 तक पुट करते हैं तो ये 150 से बढ़ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट से आपने आगे नहीं जाना, तो हम कहाँ तक जाएंगे, 2 की पावर 7 तक पुट करेंगे, ठीक है। 2 की पावर 7 तक हमारे पास आंसर आता है 128। अगर हम 2 की पावर ऐसे पुट करते जाएं तो वो हमारे पास आएगा 256, जो किससे बड़ा हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट से भी बढ़ जाएगा। तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने 150 से कम कम ही वैल्यू पुट करनी है, कंडीशन को नहीं देखना। कंडीशन तो 12 तक दी गई है, ये करेक्ट बात है कि 0 से लेकर 12 तक आपने m की जगह वैल्यू पुट करनी है, लेकिन आपने वहाँ यूनिवर्सल सेट की कंडीशन को भी देखना है। यूनिवर्सल सेट के अंदर उसने कहा है कि यूनिवर्सल सेट से तो बड़ा जी सेट नहीं हो सकता ना, तो आपने क्या करना है, वैल्यू वहाँ तक पुट करनी है कि आंसर 150 से कम ही आना चाहिए। तो आप जस्ट 7 तक वैल्यू पुट करेंगे तो 128 तक छोड़ देना। अगर 8 पुट करेंगे 250, जो 150 से बढ़ जाएगा, तो ये यूनिवर्सल सेट से फिर सेट बड़ा हो जाएगा। तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने जस्ट 2 पावर 7 तक वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। और नेक्स्ट h इज़ इक्वल टू x सच दैट x इज़ अ स्क्वायर। तो आपने x मतलब स्क्वायर का सेट है, तो आपने वैल्यू जस्ट वैल्यू पुट करनी है। तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 आएगा, 2 का 4 आएगा, 3 का 9, 4 का 16। तो ये भी आपने पुट तब तक करना है कि 8 का पुट किया है यहाँ पर, ठीक है। 8 का पुट किया है 64 आया है, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121 और 12 का 144। अगर 13 का करें तो 100 क्या आता है, 69 आता है। तो ये बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमने आगे वैल्यू पुट नहीं की, और यहाँ कंडीशन भी कोई नहीं दी गई कि स्क्वायर आपने कहाँ तक लेना है, ठीक है। तो आपने जस्ट 150 से कम कम ही वैल्यू लेनी है। तो ये आपकी टेबुलर फॉर्म हो गई। और सेकंड है, तो आपने G और H का यूनियन भी मालूम कर दिखाना है, ठीक है। G यूनियन H आप मालूम करके दिखाएंगे, तो सबसे पहले सेट G लिखेंगे 1 2 4 8 जो वैल्यू दी गई है, दरमियान में यूनियन की अलामत लगाएंगे, फिर H की वैल्यू पुट करेंगे। तो G यूनियन H के अंदर दोनों सेटों के तमाम अरकान लिखने हैं। यूनियन के अंदर हम क्या करते होते हैं, दोनों सेटों के तमाम अरकान लिखते होते हैं, ठीक है। अगर कोई अरकान डबल आ जाता है, जैसे अगर हम G के अंदर देखें 1 है, तो इसी तरह H के अंदर भी 1 है, तो आपने इसको डबल पुट नहीं करना, इसे सिंगल टाइम ही लिखना है, ठीक है। तो ये हमारा सेट बन गया G यूनियन H का। G और H के तमाम अरकान लिखने को यूनियन कहा जाता है, ठीक है। यूनियन वैसे इत्तेहाद को कहते हैं। तो दोनों सेटों के तमाम अरकान आपने लिख देने हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका पार्ट है 3। तो इंटरसेक्शन मालूम करना है G और H का। G का हमने अरकान लिखे, मतलब सेट लिखा, उसके बाद इंटरसेक्शन की अलामत डाली, और फिर H के अरकान लिखे हमने, ठीक है। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन एलिमेंट होते हैं, मुश्तरक अरकान होते हैं, ठीक है, कॉमन एलिमेंट। तो इनमें मुश्तरक कौन कौन से, एक इधर भी है इधर भी है, वो लिखेंगे जो दोनों के अंदर मौजूद हो। तमाम अरकान यूनियन में लिखे जाते हैं और इंटरसेक्शन के अंदर कॉमन एलिमेंट लिखे जाते हैं। और 2 इधर नहीं है तो हमने छोड़ दिया इसको, 4 इधर भी है तो लिख दिया। उसके बाद 8 को छोड़ दिया, 16 इधर भी है तो लिख लिया। बाकी सारे हमने छोड़ दिए, 64 इधर भी है और इधर भी है, वो भी हमने लिख लिया। तो इंटरसेक्शन के अंदर जस्ट कॉमन एलिमेंट ही हम लिखते होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, कंसीडर द सेट P
एक्स इज़ अ प्राइम नंबर एंड एक्स एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर जो खुद पर तकसीम हों या एक पर तकसीम हों। जैसे दो है, दो दो के ऊपर तकसीम होता है, दो एकम दो, या फिर ये एक के ऊपर होता है, एक दूने दो। तो ये तीसरे किसी नंबर के ऊपर तकसीम नहीं होता। जो जस्ट खुद पर और एक पर तकसीम हो, मतलब डिवाइड हो, तो वही प्राइम नंबर होता है। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, तो ये सारे हमारे पास क्या हैं? प्राइम नंबर हैं। तो आगे उसने प्राइम नंबर का तो हमें पता चल गया कि हमने प्राइम नंबर का सेट लिखना है, लेकिन आगे कंडीशन दी है 0 से लेकर 20 तक लिखना है। 0 से बड़े हों, 20 से छोटे हों, ना 0 शामिल हो ना 20 शामिल हो, क्योंकि 0 भी प्राइम नंबर नहीं है और 20 भी नहीं है। तो यहाँ पर वैसे नीचे इक्वल का साइन भी उसने नहीं लगाया, तो जस्ट उसने ये कहा है 0 से बड़े हों, एक्स जो सेट आपने लिखना है, एक्स सेट 0 से बड़ा हो और 20 से एक्स सेट छोटा हो। तो हम क्या करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 2 से। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, आगे 23 होता है, लेकिन वो 20 से बड़ा हो जाएगा, तो हम यहीं तक लिखेंगे उस कंडीशन के मुताबिक कि 0 और 20 के दरमियान में हो। तो सेट क्यू है एक्स इज डिवाइज़र ऑफ 210। अब ऐसे तमाम आपने डिजिट लिखने हैं जो 210 को तकसीम करवाते हैं, ठीक है, और वो डिजिट 0 से लेकर 20 तक होने चाहिए, ठीक है। मतलब एक्स सेट जो आपने बनाना है वो 0 से बड़ा हो, 20 से छोटा हो। तो एक तकसीम करवाता है 210 को, 2 भी करवाता है क्योंकि यहाँ 0 आ गया है, तो और 3 भी करवाता है, 2 और 1 3 होता है, तो 5 भी करवाता है क्योंकि 0 आ गया है, 6 भी यहाँ पर करवाता है, तो आप चेक कर सकते हैं इनको, ठीक है। 6 6 3 दा 18 हो गया, और 3 ऊपर से 0 नीचे उतारेंगे, 6 5 दा क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो ये भी करवा रहा है, 7 भी करवाता है, 10 भी, 14 भी, 15 भी। तो आगे वाले डिजिट हमने 20 से छोटे जो थे वो सारे लिख दिए हैं। 16 भी नहीं करवाता, 17, 18, 19, 20 से छोटे लिखने थे, तो 20 तो शामिल है नहीं इसके अंदर, इसलिए ये हमारा सेट बनेगा जो 210 को तकसीम करवाएं और वो हों भी 0 और 20 के दरमियान में। तो ये हमारे पास दो सेट बने हैं, पी और क्यू, ठीक है। पी इंटरसेक्शन क्यू आपने मालूम करके दिखाना है। पी के अरकान हमने पहले लिखे, फिर क्यू के अरकान हमने लिखे, तो इंटरसेक्शन आया है, तो इंटरसेक्शन के अंदर कॉमन एलिमेंट जस्ट आपने लिखने हैं। तो कॉमन एलिमेंट पी और क्यू के क्या हैं? 2, 3, 5, 7, जो इस सेट पी के अंदर भी मौजूद हैं और क्यू के अंदर भी मौजूद हैं। आगे पी यूनियन क्यू भी मालूम करके दिखाना है हमने। पी के अरकान लिखें, सबसे पहले सेट लिखें और उसके बाद दरमियान में यूनियन की अलामत, फिर आपने क्यू के अरकान लिखने हैं, ठीक है। क्यू के अरकान 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14, 15। और यूनियन के अंदर हम क्या करते हैं? दोनों सेटों के तमाम अरकान लिख देते हैं। जो अरकान दोनों सेट के अंदर मौजूद हो तो उसको सिंगल टाइम लिखा जाता है, ठीक है। तो ये भी हम पहले कर चुके हैं, ये 7, 8 थे हम पढ़ते आ रहे हैं, तो ये आपको ईजिली आ जाते होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉलोइंग पेयर्स। तो जो आपको सेट दिए गए हैं उनका आपने इंटरसेक्शन और यूनियन के लिहाज से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपने साबित करनी होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वैसे ओरिजिनल क्या होती है? a प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए। तो यूनियन में ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए, और इंटरसेक्शन में ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, विद रिस्पेक्ट टू यूनियन है और विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो सेट ए और सेट बी दिया गया है, तो हम सबसे पहले ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए मालूम करेंगे। ए यूनियन बी, तो सेट ए के अरकान लिखे, दरमियान में यूनियन की अलामत डाली, फिर सेट बी के अरकान लिखे। यूनियन में दोनों सेटों के तमाम अरकान लिखे जाते हैं। तमाम अरकान 1, 2, 3, 4, इधर भी है इधर भी है, लेकिन सिंगल टाइम लिखा। 5, 6 और 7 नहीं है तो 7 नहीं लिखा, छोड़ दिया। 8 और 10, तो ये हमारे पास ए यूनियन बी साबित हो गया। उसके बाद बी यूनियन ए, बी के अरकान सबसे पहले लिखे हमने, देखें यहाँ बी के अरकान बाद में थे, लेकिन बी यूनियन ए में बी के अरकान पहले लिखने हैं, यूनियन फिर ए के अरकान 1, 2, 3, 4, 5। तो यूनियन के अंदर दोनों सेटों के तमाम अरकान लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 और 10। तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन
साबित हो चुकी है, ठीक है। और नेक्स्ट हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन हमने मालूम करनी है। इंटरसेक्शन में जस्ट आपने दरमियान में इंटरसेक्शन की अलामत लगानी है, ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। इंटरसेक्शन मालूम, हम पहले ए इंटरसेक्शन लेफ्ट हैंड साइड मालूम करेंगे, तो सेट ए के अरकान लिखे 1 2 3 4 5, फिर इंटरसेक्शन की अलामत, फिर सेट बी के अरकान 4 6 8 10। तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है? 4 है, जो इस सेट ए में भी मौजूद है और सेट बी के अंदर भी मौजूद है। तो इंटरसेक्शन के अंदर जस्ट कॉमन एलिमेंट लिखा जाता है, तो वो 4 है। उसके बाद बी इंटरसेक्शन ए है, सेट बी के अरकान पहले 4 6 8 10, फिर इंटरसेक्शन की अलामत, फिर ए के अरकान 1 2 3 4 5। तो इनमें भी कॉमन एलिमेंट हमारे पास 4 है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये साबित हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एंड जेड। तो इनमें भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन हमने साबित करनी है, ठीक है, प्रूव करनी है। तो एन को आप इसका सेट बना लें 1 2 3 4 एंड सो ऑन। जेड का भी इसी तरह 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। तो ये हमने 2 सेट बना लिए। उसके बाद यूनियन के लिहाज से साबित करते हैं एन यूनियन जेड, फिर जेड यूनियन एन, ये दोनों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन साबित करेंगे। एन के अरकान लिखे पहले ए से लेकर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। उसके बाद दरमियान में यूनियन, तो यूनियन की अलामत लगाई, फिर जेड सेट है तो जेड के अरकान लिख दिए। यूनियन के अंदर दोनों सेटों के तमाम अरकान लिखेंगे। अब तमाम अरकान में क्या हमने जस्ट ये वाला लिखा है, तो बच्चे सोचते हैं कि ये वाला तो सर ने नहीं लिखवाया, तो इसके अंदर पॉजिटिव नंबर पहले से मौजूद हैं। देखें 0 +1 -1 +2 -2 +3 -3 +4 -4, तो इसके अंदर प्लस वाले मौजूद हैं। तो अगर हम यही सेट लिख दें तो ये वाले इसमें शामिल हो जाते हैं, तो इसलिए हम कौन सा लिखते हैं? जेड वाला लिख देते हैं। एन यूनियन जेड इज़ इक्वल टू 0 +-1 +-2 +-3, मतलब तमाम अरकान इसमें शामिल हो गए दोनों सेटों के। अगर हम देखें 1 तो आ गया है, प्लस का 2 भी है, प्लस का 3 भी है, प्लस का 4 भी है, तो ये सारे एंड सो ऑन तक अगर यही सेट आप लिख दोगे तो ये वाला इसमें शामिल हो जाएगा खुद ब खुद। जेड यूनियन एन में जेड के अरकान पहले लिखेंगे 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन, बीच में यूनियन की अलामत, फिर सेट एन के अरकान 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब यूनियन के अंदर दोनों सेटों के तमाम अरकान, फिर हम यही सेट लिख देंगे। अगर हम ये वाला सेट क्यों नहीं लिखा? अगर ये लिखते हैं तो नेगेटिव तो लिखने पड़ेंगे अलहदा, तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इसमें मौजूद हैं, तो हम यही सेट लिख देते हैं, ये खुद ब खुद इसके अंदर शामिल हो जाता है। आगे बी पार्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन, भी हमने साबित करना है। एन इंटरसेक्शन जेड इज़ इक्वल टू जेड इंटरसेक्शन एन। तो एन इंटरसेक्शन जेड, एन के अरकान लिखे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इंटरसेक्शन की अलामत, फिर जेड के अरकान 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन भी पुट करना है आपने, ठीक है। तो इंटरसेक्शन के अंदर कॉमन एलिमेंट जो यहाँ भी हूँ यहाँ भी हूँ, 0 नहीं है, नहीं लिखा। 1 पॉजिटिव 1 यहाँ भी मौजूद है, तो पॉजिटिव 1 लिखा, नेगेटिव को छोड़ देंगे क्योंकि कॉमन एलिमेंट लिखने हैं। 2 पॉजिटिव इधर भी है तो 2 लिख दिया, 3 भी लिख दिया, 4 भी लिख दिया, जस्ट पॉजिटिव नंबर आपने लिखने हैं, ठीक है। और इसी तरह जेड इंटरसेक्शन एन, तो सेट के अरकान लिखे, दरमियान में इंटरसेक्शन की अलामत, फिर एन के अरकान लिखे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो इनमें कॉमन एलिमेंट क्या बन रहा है? +1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन। 0 नहीं है, छोड़ दिया, नेगेटिव नंबर दोनों में नहीं है, छोड़ दिए, पॉजिटिव ही इनमें कॉमन एलिमेंट ही बनेंगे। थर्ड पार्ट है ए इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर एंड एक्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, 0 शामिल भी है और 0 से बड़े आर के अरकान, ठीक है। बी इज़ इक्वल टू आर, यहाँ पर दिस मीन्स ए इज़ सबसेट ऑफ बी, तो बी आर के इक्वल है, ठीक है। ए के अरकान यहाँ पर उसने कहा है कि एक्स रुकन है आर का, मतलब आर बड़ा सेट है, तो सेट बी भी आर के इक्वल है, तो आर यहाँ पर उसने बड़े को शो करवाया है। तो देखें एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर, कि एक्स जो सेट है उसका ताल्लुक आर में से है और वो 0 से बड़े हैं, 0 भी शामिल है। सेट बी यहाँ पर आर के इक्वल आ रहा है, तो ये आर में से था
तो बी खुद आर है, तो यहाँ पर ए जो सेट होगा बी के अंदर मौजूद होगा, मतलब बी बड़ा सेट है आर वाला जो है। तो ए के अरकान जो एक्स से हमने ज़हर किए हैं वो तो ख़ुद आर के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर आर ख़ुद आ गया है, तो ये सेट ए आर के अंदर मौजूद है और सेट बी खुद आर है, तो ए सब सेट होगा बी का, मतलब ए के तमाम अरकान बी में मौजूद हैं। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपने साबित करनी है यहाँ पर ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए। अगर ए यूनियन बी मालूम करेंगे तो यहाँ पर यूनियन के अंदर बड़ा सेट लिखेंगे, बड़ा सेट यहाँ पर क्या है बी वाला है, तो बी का आंसर आएगा। इंटरसेक्शन के अंदर कॉमन एलिमेंट लिए जाते हैं, उसमें छोटा सेट लिखा जाता है। यहाँ पर अगर हम देखें बड़ा सेट बी वाला है क्योंकि आर को ज़हर कर रहा है, ए छोटा सेट है। यहाँ पर जब यूनियन मालूम करेंगे तो बड़ा सेट लिखेंगे क्योंकि उसके अंदर छोटा सेट भी शामिल हो जाएगा, और इंटरसेक्शन के अंदर आप छोटा सेट लिखेंगे क्योंकि दोनों के जो कॉमन पार्ट होंगे वो छोटे सेट के अंदर ही मौजूद होंगे, मतलब बड़े सेट वाले भी आ जाएंगे, छोटे वाला खुद भी होगा। तो यहाँ पर यूनियन के लिहाज से मालूम कर रहे हैं ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए यूनियन बी मालूम करेंगे तो बी आएगा, बी यूनियन ए मालूम करोगे तो फिर भी बी आएगा। ठीक है, जब हम इंटरसेक्शन के लिहाज से ये प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे तो यहाँ ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पर ए छोटा सेट था बी बड़ा था क्योंकि बी आर का सेट था। तो इंटरसेक्शन के अंदर अगर हम यहाँ पर देखें, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि 1 2 और इसी तरह सेट बी है 1 2 3 4, तो बी बड़ा सेट है। अगर यूनियन लेंगे इन दोनों का, देखो ए यूनियन बी अगर हम लेते हैं तो यूनियन के अंदर तमाम अरकान 1 2 3 4 ये बड़ा सेट का जवाब निकलेगा। ठीक है, बी वाला देखो निकला है जवाब 1 2 3 4, ए यूनियन बी का जवाब बी वाला निकला है। अगर हम इन दोनों का हम इंटरसेक्शन लें ए और बी का तो कॉमन एलिमेंट 1 और 2, अब देखें छोटा सेट ए वाला निकला है, तो सेम सिचुएशन यही है यहाँ पर, ए इंटरसेक्शन बी में ए निकलेगा, बी इंटरसेक्शन ए में भी ए ही निकलेगा। ठीक है, अगर इंटरसेक्शन लोगे तो छोटा सेट निकलेगा, अगर यूनियन लोगे तो बड़ा सेट निकलेगा। यहाँ पर मैंने वैसे एग्जांपल भी दे दी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है यू इज़ इक्वल टू ए बी सी डी एफ जी एच आई जे, और ए है ए बी सी डी जी एच और बी है सी डी ई एफ जे। तो वेरीफाई करना है डिमॉर्गन्स लॉ आपने, एंड आल्सो ड्रा वेन डायग्राम्स, वेन डायग्राम्स के ज़रिए आपने इनको वेरीफाई करना है। तो डिमॉर्गन्स लॉ के 2 लॉ होते हैं, एक यूनियन के लिहाज से एक इंटरसेक्शन के लिहाज से। यूनियन के लिहाज से ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। पहले अगर यूनियन होगा तो बाद में अलग-अलग इंटरसेक्शन लेंगे आप, पहले इनका इकट्ठे आपने यूनियन लिया है अगर, तो बाद में आप अलग-अलग इनका इंटरसेक्शन लेंगे। अगर पहले आपने इकट्ठे इनका इंटरसेक्शन लिया है तो बाद में इनका यूनियन लेंगे। ठीक है, ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट है, तो आपने सबसे पहले ब्रैकेट दी गई है तो ब्रैकेट लगाएं, फिर सेट ए है तो सेट ए के अरकान जो ऊपर दिए गए हैं आपको यहाँ पर ए बी सी डी जी एच, तो वो आप यहाँ पर पुट करें। ठीक है, उसके बाद सेट बी है तो सेट बी के जो ऊपर अरकान दिए गए हैं वो आपने यहाँ पुट करने हैं सी डी ई एफ जे, तो वही हमने पुट किए, ब्रैकेट बंद कर दी, ऊपर कम्प्लीमेंट जैसे है वैसे का वैसे लिख दिया, ए यूनियन बी होल का कम्प्लीमेंट। अब यूनियन के अंदर दोनों सेटों के कौन से अरकान लिखे जाते हैं, तमाम अरकान, तो हम तमाम अरकान लिख देंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच जे होल का कम्प्लीमेंट वैसे का वैसे। नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पर ये वैसे का वैसे लिखा हुआ है ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट, और आगे जैसे ऊपर कम्प्लीमेंट था तो हमने वैसे कम्प्लीमेंट डाल दिया। अब ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, अब हमें पता है कि अगर ए का कम्प्लीमेंट अकेला मालूम करना हो तो वो यू माइनस से, मतलब यू के वो अरकान जो ए में ना हों, यू के वो अरकान जो ए में मौजूद ना हों। ठीक है, और इसी तरह अगर बी का हो तो u माइनस बी, इसका मतलब u के वो अरकान जो b में ना हो, तो a यूनियन b का क्या होगा, u के वो अरकान जो a यूनियन b में ना हो, मतलब अगर a का कम्प्लीमेंट है u में से a को कर दो आप, सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर b का कम्प्लीमेंट मालूम कर रहे हैं तो u में से b को निकाल दो। अगर नीचे वाली जो भी रकम होगी यूनियन में है तो उसी यूनियन वाली तमाम को निकाल दो u में से। तो सबसे पहले u का हमने वो सेट लिखा
ABCDEFGHIJ और बीच में माइनस फिर A यूनियन B, जो ये आंसर था A यूनियन B का था, ये हमने मालूम किया था। ऊपर कम्प्लीमेंट मौजूद है, तो ये U माइनस A यूनियन B के था, U के अरकान लिखे, माइनस की अलामत लगाई, A यूनियन B की जगह हमने आंसर लिख दिया। अब इसका क्या मतलब है, U के वो अरकान जो A यूनियन B में मौजूद ना हूँ, तो ये हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, तो वो कौन से हैं, अगर हम यहाँ पर देखें A भी है, B भी है, C भी है, D भी है, E भी है, तमाम है, सिर्फ I मौजूद नहीं है। पहले सेट के वो अरकान जो दूसरे सेट में मौजूद ना हों, तो I वहाँ मौजूद नहीं है, तो यही हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट दूसरी साइड इसकी A, पहले यूनियन के लिहाज से ये वाली साइड हमने मालूम की थी, A यूनियन B होल कम्प्लीमेंट, ये बराबर होता है A कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट। अब ये वाली साइड हमने प्रूव करनी है, तो सबसे पहले A का कम्प्लीमेंट मालूम करें, फिर B का कम्प्लीमेंट मालूम करें। जो A के कम्प्लीमेंट का जवाब होगा, B के कम्प्लीमेंट का जवाब होगा, उसका इंटरसेक्शन, उसके कॉमन एलिमेंट निकालने हैं। A का कम्प्लीमेंट ऊपर मैंने बताया किसके इक्वल होता है, U माइनस A के, तो U के अरकान लिखे, दरमियान में माइनस की अलामत, और फिर A के अरकान लिखे। U माइनस A का क्या मतलब होता है कि पहले सेट के वो अरकान, मतलब U के वो अरकान जो इसमें मौजूद ना हों, जो होंगे वो छोड़ देंगे। A मौजूद है, छोड़ दिया, B मौजूद है, छोड़ दिया, C छोड़ दिया, D छोड़ दिया, E मौजूद नहीं है तो हमने E लिख दिया। उसके बाद F नहीं है, F लिखा, G मौजूद था, H मौजूद था, छोड़ दिया, I और J मौजूद नहीं है, लिखे हैं। पहले सेट के वो तमाम अरकान जो दूसरे सेट में मौजूद ना हों, ये आपने अपने जहन में बिठा लेनी है। तो एक कम्प्लीमेंट हमारे पास EFIJ के इक्वल है, और B का कम्प्लीमेंट अगर हम मालूम करें U माइनस B के, तो पहले B के अरकान, U के अरकान, फिर B के अरकान, दरमियान में माइनस की अलामत, जैसे ये दिया गया है वैसे हमने वैल्यू पुट की है। तो इसका भी मतलब वही है, U के वो अरकान जो B में ना हों, पहले सेट के वो अरकान जो इधर मौजूद ना हों। A नहीं है, A लिख दिया, B नहीं है, लिख दिया, C मौजूद है, D मौजूद है, E F मौजूद है तो छोड़ दिए, और उसके बाद H मौजूद नहीं है, लिखा, I मौजूद नहीं है, लिखा, J मौजूद है, छोड़ दिया हमने। तो B का कम्प्लीमेंट हमारे पास ABGHI आ गया। ठीक है, अब A का कम्प्लीमेंट भी आ गया, B का ये A का कम्प्लीमेंट है, ये ऊपर A का कम्प्लीमेंट है, और ये हमारे पास B का कम्प्लीमेंट है। अब इनका इंटरसेक्शन हम ले सकते हैं, A का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कम्प्लीमेंट। A के कम्प्लीमेंट का आंसर लिखा, इंटरसेक्शन की अलामत लगाई, B के कम्प्लीमेंट का आंसर ये था ABGHI, वही लिखा। अब इन दोनों में कॉमन एलिमेंट लिखेंगे, कौन से एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट पुट करेंगे। कॉमन किसे कहते हैं, मुश्तरक को, जो दोनों में मौजूद हों। I इधर भी मौजूद है, उधर भी मौजूद है, जस्ट वही लिखा। तो ये हमारे पास साबित हो चुका है। अब हमारे पास क्या है, I आ गया। अब इसकी हमने वेन डायग्राम बनानी है, तो वेन डायग्राम बनाने का तरीका वही जो पहले हमने एक शार्ट क्वेश्चन के अंदर शुरू में किया था। A और B यूनिवर्सल को छोड़ दें, अब इनके अंदर देखें कि कोई कॉमन एलिमेंट है, C मौजूद है, D मौजूद है और CD मौजूद है, इन दोनों में कॉमन, मतलब A और B का कुछ हिस्सा कॉमन है। तो यहाँ पर कौन सा सेट बनेगा, तो यहाँ पर ओवरलैपिंग सेट बनेगा। कौन सा, ओवरलैपिंग। तो इस तरह का आपने सेट बनाना है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से ज़ाहिर किया जाता है, तो ये हमने रेक्टेंगल बनाई एक, उसके बाद सेट A के अरकान यहाँ पर हमने लिखे और सेट B का बनाया। ओवरलैपिंग के अंदर कुछ हिस्सा कौन सा था, CD मुश्तरक थे, तो A के अरकान लिखे तमाम, CD इधर हैं तो छोड़ देंगे, बाकी A के अंदर। तो B के भी CD मौजूद थे तो CD इधर आ जाएगा, बाकी B के अंदर मौजूद आ होंगे। और U के तमाम अरकान, ये सारे अरकान मौजूद थे, ये U के अंदर भी मौजूद थे, ABCDEFGHIJ ये सारे मौजूद थे। तो यहाँ पर AB के अंदर I नहीं था इन दोनों में, तो I बाहर यूनिवर्सल में चला जाएगा। ठीक है, अब हमने पार्ट फिल कौन सा करना होगा, तो जो आंसर निकलेगा, हमारा आंसर I निकला था, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का I निकला था, तो आपने I को फिल कर देना है। ठीक है, ये गौर से देख लें। बाकी ये मुश्तरक पार्ट जो कॉमन पार्ट है उसको भी छोड़ना है, A को भी छोड़ दें, B को भी छोड़ दें, जस्ट I आंसर हमारा निकला था, तो हम I को फिल करेंगे, मतलब यूनिवर्सल सेट को फिल करेंगे, A B दोनों को छोड़ देंगे।
अब सेकंड इसका है डिमार्गन का दूसरा ला, ए इंटरसेक्शन होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो पहले वही हम वैल्यू पुट करेंगे, छोटी ब्रैकेट आ गई, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट है, उसके बाद ए के एलिमेंट लिखे और फिर इंटरसेक्शन, फिर बी के एलिमेंट, ब्रैकेट क्लोज की, ऊपर कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट। अब इंटरसेक्शन के अंदर दोनों में क्या होते हैं, कॉमन एलिमेंट होते हैं, तो कॉमन एलिमेंट इनमें क्या है, सी और डी हैं, तो वही हमने लिखे ऊपर कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट। अब कंप्लीमेंट मालूम करेंगे, सबसे पहले अंदर वाली वैल्यू मालूम करनी होती है। अब हमने कौन सी वैल्यू मालूम की थी, ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या है हमारे पास, इसका आंसर है सी डी। ऊपर कंप्लीमेंट अभी मालूम नहीं किया, अब कंप्लीमेंट मालूम करेंगे, ए इंटरसेक्शन होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस इनटू ए इंटरसेक्शन बी, यू के तमाम अरकान फिर माइनस एक इंटरसेक्शन बी का आंसर सी डी था, तो वो सी डी हमने यहाँ पुट कर दिया। तो इसका मतलब क्या होता है, यू के वो अरकान, पहले सेट के वो तमाम अरकान जो दूसरे में ना हों, यू के तमाम अरकान जो इंटरसेक्शन बी में ना हों, तो आपने ए लिखना है, उधर मौजूद नहीं है, बी लिखना है, मौजूद नहीं है, सी मौजूद है तो छोड़ देंगे, डी मौजूद है छोड़ देंगे, बाकी एफ जी एच आई जे वो हमने यहाँ लिख दिए। अब इसकी दूसरी साइड मालूम करनी है, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो ए का कंप्लीमेंट यू मैंने से, यू के अरकान लिखे, मैंने इसकी अलामत, फिर हमने ए के अरकान लिखे, ठीक है, ये ए के अरकान आ गए। अब यू मैंने से ए का क्या मतलब होता है, यू के वो अरकान जो ए में मौजूद ना हों, पहले सेट के वो अरकान जो ए में मौजूद ना हों, तो ई एफ आई जे तो दूसरे सेट में मौजूद नहीं थे, ठीक है। तो अब बी का कंप्लीमेंट मालूम करना है, यू माइनस बी, यू के वो अरकान, पहले सेट यू की वैल्यू पुट करें, माइनस की अलामत, फिर उसके बाद बी के अरकान लिखेंगे, तो ये हमने लिख दिए, यू के वो अरकान जो बी में मौजूद ना हों, तो वो ए बी जी एच आई। अब देखें ए बी जी एच आई इसमें मौजूद नहीं है, पहले सेट के तमाम अरकान, पहले सेट के तमाम अरकान जो दूसरे सेट में मौजूद ना हों, तो वो आपने तमाम अरकान लिखने हैं इसके अंदर। फिर यूनियन मालूम करना है, ए के कंप्लीमेंट बी के कंप्लीमेंट का आंसर आएगा, तो यूनियन के अंदर तमाम अरकान आ जाएंगे। अब ये तमाम अरकान हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ मौजूद हैं। अब अगर हम यहाँ गौर करें तो ये सेट तो हमने बनाया था, ए के अरकान लिखे थे, सी डी दोनों में थे, ए और बी का कॉमन पार्ट सी डी था, तो सी डी बीच में आ गया, बी के लिखे, आई लिखा। अगर हम देखें ए बी ई एफ जी एच आई जे, तो ये आंसर है, सी डी इसमें मौजूद नहीं है, सी डी दरमियान का कॉमन पार्ट था, बाकी सारा फिल करेंगे तो कॉमन पार्ट आपने छोड़ देना है, ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। उसके बाद है u इज़ इक्वल टू 1 2 3 से लेकर आपने 20 तक जाना है, और a का 1 3 5 19, ठीक है। तो वेरीफाई ये करने हैं, 3 a यूनियन ए का कंप्लीमेंट इज़ इक्वल टू यू, ए इंटरसेक्शन यू इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इज़ इक्वल टू 5। वो कहता है कि अगर ए का कंप्लीमेंट मालूम करके उसका ए के साथ यूनियन लें तो यूनिवर्सल सेट निकलेगा। तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट 1 से लेकर 20 है, और ए है 1 3 5 19। तो पहले ए का कंप्लीमेंट मालूम करेंगे, यू मैंने से, यू के अरकान, फिर आपने माइनस की अलामत, फिर ए के अरकान, यू के वो अरकान जो इधर मौजूद ना हो, पॉजिटिव नंबर, क्योंकि ये ऑड नंबर हैं तो ऑड नंबर निकाल लेंगे, बाकी इवन नंबर बचेंगे। तो ये ए का कंप्लीमेंट हमारे पास इवन नंबर का सेट निकला है। अब हम मालूम करेंगे ए यूनियन ए कंप्लीमेंट, देखते हैं क्या यूनिवर्सल सेट के इक्वल आता है। ए सेट के अरकान 1 3 5 से लेकर 19 तक, और फिर यूनियन, फिर इसी तरह ए के कंप्लीमेंट का 2 4 6 8 से लेकर 20 तक। यूनियन के अंदर तमाम अरकान शामिल होते हैं, इवन भी आ जाएंगे, ऑड भी आ जाएंगे, तो 1 से लेकर 20। तो साबित हुआ कि ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है। और सेकंड पार्ट है इसका, ए इंटरसेक्शन यू, के अगर ए और यू यूनिवर्सल सेट का हम इंटरसेक्शन लें तो वो ए के इक्वल आता है। तो अगर हम इंटरसेक्शन ए के अरकान लिखे, फिर इंटरसेक्शन की अलामत, फिर यू के अरकान लिखें, इंटरसेक्शन के अंदर कॉमन एलिमेंट होते हैं, तो वही हमारे पास ए वाला सेट ही आ जाएगा। ए के अरकान यही थे ना, 1 3 19, तो कॉमन यही है, 1 इधर भी है इधर भी है, जो दोनों के अंदर मौजूद हों, तो कॉमन पार्ट आपने इन दोनों का लिख लेना है, ठीक है। तो वो ए के इक्वल वाकई आता है, तो ये हमारा आंसर करेक्ट है। और थर्ड पार्ट है,
ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू 5 कि अगर ए का कम्प्लीमेंट मालूम करके उसका ए के साथ इंटरसेक्शन लें तो खाली सेट आंसर निकलेगा, ठीक है, एम्प्टी सेट आएगा। ए 1 3 5 से लेकर 19 तक, यू 1 2 3 4 5 से लेकर 20 तक, ए का कम्प्लीमेंट यू माइनस ए का कम्प्लीमेंट यू के अरकान माइनस ए के अरकान, यू के वो अरकान जो ए में मौजूद ना हों तो पॉजिटिव नंबर आ जाएंगे, क्योंकि ये तो ऑड नंबर तो मौजूद हैं, तो इवन नंबर हमारा आंसर आएगा 2 4 6 8 से लेकर 20 तक। अब इन दोनों का ए का कम्प्लीमेंट ए मौजूद है, ए का कम्प्लीमेंट भी मौजूद है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लें। ये हमारे पास ऑड नंबर हैं और ये हमारे पास इवन नंबर हैं। ऑड और इवन का अगर हम इंटरसेक्शन लें तो वो खाली सेट ही निकलेगा हमारे पास आंसर, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट अगली वीडियो के अंदर पार्ट नंबर 2 हम बनाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है। तो नेक्स्ट मिलते हैं फिर अगली वीडियो के अंदर।